देखिए जी, ये जो किसी शहरी का गुम हो जाना, कोई उसको उठा ले और पता ही ना चले, अगर वो मासूम शहरी है या सियासी कारकुन है तो ये इंतहाई तकलीफ दे बात है और इसकी कोई जस्टिफिकेशन पेश नहीं की जा सकती। और लेकिन अगर एक शख्स ने जुर्म किया है और एक शख्स जो है वो सिक्योरिटी के लिए, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, अवाम की सिक्योरिटी के लिए मसला बनता है, तो उसके साथ कोई हमदर्दी भी नहीं की जा सकती, लेकिन उसको भी कानूनी जो ज़रिया इस्तेमाल होना चाहिए सज़ा देने के लिए एक है। अब ये जो गुमशुदा अफराद का, मिसिंग पर्सन का इशू है, ये कई साल से यहाँ चल रहा है और इस पर एक बहुत बड़ा कमीशन बना। जावेद इकबाल, जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, क्वेटा से उनका ताल्लुक़ भी है, उन्होंने बनाया। 10,000 लोग जो थे, कहा गया जी 10,000 लोग गुम हैं। जब वो छांटी हुई तो बहुत सारे लोग, यानी एक दफ़ा बात हो रही थी एक ब्रीफिंग में, पता चला कि अख्तर मैंगल साहब से कहा गया कि जनाब ये जो आपने लिस्ट दी है, इनके शनाख्ती कार्ड दें, इनके पते दें, इनके वारिसान के पते दें। एक अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी आई थी जी इंसानी हकूक़ की, उसने आके जो रिपोर्ट दी, उसने कहा कि बहुत सारे लोगों के हमें ना शनाख्ती कार्ड मिले, ना वारिस मिले, सेल्फ डिसअपीयर्ड भी हैं। तो खुद जो है, यानी वो लोग जो हैं उनका पता ही नहीं था और ऐसे लिस्ट में डाल दिए गए। अच्छा, तो इसलिए वो लोग जो हैं, अब उनके लिए आवाज़ उठाना और उसको एक्सप्लॉइट करना, यानी एक जेन्युइनली एक शख्स जो है मिसिंग है, उसके लिए तो ज़ाहिर कानून को भी साथ देना चाहिए, अवाम को भी साथ देना चाहिए, लेकिन जो इस तरह के मशकूक केसेस हैं उनकी बुनियाद पर एहतजाज करना और उसकी बुनियाद पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करना, ये एक दूसरा पहलू है। ज़ाहिर बात है, कोई रियासत जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। 10,000 केसेस आए थे इसमें, 10,000 दरखास्तें थी गालिबन, 7,000 क्लोज हो चुकी हैं, 3,000 अभी बाकी हैं और उसमें बड़ी तादाद ये सेल्फ डिसअपीयर्ड लोगों की है। खैर, मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये बहुत बड़ा मामला है, इंसानी हुकूक की तंजीमें भी इस पर शोर डालती हैं और रिसेंटली ये सारा जो कुछ हुआ आपको पता है। अब शुक्र खुदा का कि मुज़ाकरात हुए, मामला किसी नतीजे पे पहुंचा, लेकिन ये बालाच बलोच का नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। ये कहानी क्या है और ये हैंडल क्या कोई बाहर से इन लोगों को हैंडल कर रहा था? असल मकसद क्या था इस एहतजाज का? देखिए, बहुत मैं समझता हूँ ये हसास और कौमी सलामती के लिहाज से बहुत अहम मामला है और सबसे इसमें जो तशवीशनाक पहलू था वो ये है कि कल आप जानते हैं कि एक बड़ा तारीखी दिन था कि 70 से ज़्यादा जो बलोच अस्करियत पसंद हैं, न सिर्फ उन्होंने हथियार डाले बल्कि पाकिस्तान के साथ एक इत्तेहाद का और यकजहती का भी इजहार किया और मेन स्ट्रीम में शामिल होने का भी ऐलान किया। तो ये बहुत ही खुशाइन बात थी जिससे दोनों जानिब से ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एक खुले दिल और खुले जहन का मुजाहरा कर रही है और जो भटके हुए लोग हैं अगर वो अपने घर वापस आना चाहें तो उनको रास्ता फराहम कर रही। दूसरी जानिब जो नाराज़ बलोच हैं उनके भी एक बड़े तबके में ये एहसास और शऊर जन्म दे रहा है कि बलोचों के हुकूक, उनके तरक्की, उनकी खुशहाली का जो रास्ता है और दारोमदार है वो पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये हुस्न इत्तफाक नहीं है कि कल जब पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के एक बड़े मामले को एक बड़ी कामयाबी हासिल की तो उसी दिन ये जो एक रैली का इनेकाद किया गया जिसके 3 मकासद बहुत ही तशवीशनाक हैं। पहली बात यह है कि जिन साहब के साथ खैर सगाली के हवाले से ये रैली मुनक्किद की जा रही थी वो उनकी खुद जो तारीख है वो बहुत तशवीशनाक है और वो बहुत सी दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। खैर, जब उनकी हलाकत हुई, जब वो CTD की तहवील में थे एक IED ब्लास्ट के नतीजे में, तो उसके ऊपर भी CTD डिपार्टमेंट ने एक FIR भी दर्ज की
और फिर उसके ऊपर कानूनी चाराजोई भी शुरू हुई। लेकिन अब इस रैली का इनेकाद जो है वो ये जाहिर करता है कि उस मुकदमे और कानूनी चाराजोई पे सियासी एतबार से असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो बयानिया डेवलप किया जा रहा है वो इस हवाले से तशवीशनाक है कि जो डिमांड्स 2 दिन से इस रैली के ऑर्गेनाइजर्स ने रखी थी वो पाकिस्तान की कौमी सलामती और आलमी सतह पे बहुत तशवीशनाक हैं। पहली डिमांड उनकी ये थी कि जी CTD का जो डिपार्टमेंट है उसी को ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि इसका मतलब ये है कि ह्यूमन राइट्स के गार्ब में आप दहशतगर्द तंजीमों को खुले बंदो इजाज़त दे दें और उनके खिलाफ जो तमाम तर इंतज़ामी ढांचा है उसी को तहलील कर दें। और जो दूसरा पहलू है वो इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक है कि जनाब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का केस बिल्ड कर रहे थे और आलमी बरादरी से अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आके इंटरवीन करें, क्योंकि पाकिस्तान की रियासती इदारे और पाकिस्तान का निज़ाम कानून और अदल जो है वो ठीक नहीं है और आप इंटरवेंशन करें। तो ये मामला जो हैं ये इंतहाई तशवीशनाक थे और मैं खुशाइन समझता हूँ कि अगर इसको मुज़ाकरात के जरिए से हुकूमती जो गुज़रा है वो खुशउस्लूबी से पुरअमन अंदाज में रिजॉल्व कर ले, लेकिन इसमें जो मामलात हैं वो मैं समझता हूँ इनके हक़ाइक़ और इसके पीछे जो मकासद है कि दहशतगर्दों की जो सरकोबी है या उनके खिलाफ अदालती का चाराजोई है उसको ह्यूमन राइट्स के गार्ब में या सियासी इंतशार के जरिए से उस पर असरअंदाज होने की कोई भी कोशिश जो है वो मेरे ख्याल में खुशाइन नहीं है। उसको एक्सपोज करना और हमारी जिम्मेदारी। मोहम्मद अली साहब, आपने ये कहा कि इनके मकासद और इनके पीछे जो क़ुव्वतें हैं वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, लेकिन हमारे 3 वज़रा उनसे मिलते हैं, उनके मुतालबात सुनते हैं, वो कहते हैं कि सिफारशात हम वज़ीर-ए-आज़म को काबीना को पेश करेंगे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़वाद साहब और सोलंकी साहब और जमाल शाह साहब वो ये कहते हैं कि जी ये जो लोग थे ये तो सारे के सारे पुरअमन थे, कुछ लोग नकाब पोश आए और उन्होंने सारी शरारत की। इसका मतलब है कि जो धरना है या लॉन्ग मार्च है या उनके जो मुतालबात हैं उनसे हुकूमत को कोई मसला नहीं है, मसला वो हंगामा आ रहा ही है। देखिए, मैं आपको बहुत अहम बात की आपने, मैं 1-2 हक़ाइक़ आपके सामने बताना चाहता हूँ। मेरे एक साबिक बॉस थे, अभी उनका मुझे मैसेज आया कोई 10 मिनट पहले कि वो कराची से लैंड किया उन्होंने और 3 घंटे वो फंसे रहे, वो मतलब बाहर नहीं आ सके, इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सके। तो कहने का मतलब ये है, आप एक बताइए कि एक खातून है जिन्होंने सारी जिंदगी जो है वो बलूचिस्तान से बाहर किसी गांव या दूर उफ्तादा मुकाम से गुजारी नहीं, मुझे बताइए कि उसको उसके पूरी रैली को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लोगों को उसकी मोबिलाइजेशन की हिकमत अमली कौन बना के दे रहा है, वो इस्लामाबाद पहुंचती कैसे हैं और उनको जो है ऑर्गेनाइज वो लोगों को कैसे करती हैं। अच्छा, उसके अलावा उनका बयानिया कौन मुरतब कर रहा है और उनको बता कौन रहा है कि जनाब किस स्टेज पे आपने कहाँ पे धरना देना है, किन लोगों को आपने पेन इन्फ्लिक्ट करना है